चलिए, कारगिल दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई 1999 में, जब कारगिल वॉर हुआ था। और वो कारगिल वॉर जो हुआ था वो 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुआ था। और उस दिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, है ना, युद्ध जो हुआ था उसमें विजय प्राप्त करी थी। इसलिए 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसलिए एवरी ईयर 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल की जो लड़ाई थी उसके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको, कि लास्ट जो फुल स्केल वॉर हुआ था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, वो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश के इशू के ऊपर हमारा वॉर हुआ था 1971 में। दैट वाज द लास्ट वॉर, फुल फ्लेजेड वॉर। लेकिन उसके बाद से कुछ ना कुछ बॉर्डर पे डिस्प्यूट चले आते हैं, कन्फ्लिक्ट चले आते हैं। और 1998 में दोनों कंट्रीज ने, मैं चाह रहा हूँ जो टीचर्स हैं वो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, और जो बच्चा आज असेंबली में नहीं है उनसे जाके बात करें कारगिल दिवस के ऊपर कि वाई कारगिल दिवस इज सेलिब्रेटेड टुडे। 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था। एंड उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई थी। फिर लाहौर में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें बोला गया था कि दोनों सीज फायर को वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन 98 जब विंटर शुरू हुआ ना, 98 में जब विंटर शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने इन्फिल्ट्रेटर्स को विंटर्स में, जो हमारी बड़ी हाई एल्टीट्यूड पोजीशंस होती है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है, उन पे वहां पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराना शुरू कर दिया, अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया और उन्होंने उन पोस्ट पे कब्जा कर लिया। नाउ वो जो पोस्ट जिन पे कब्जा किया था वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि वहां से सारा का सारा जो नेशनल हाईवे नंबर 1A वो पूरा दिखता था। तो उन्होंने, उनकी कोशिश थी कि उस नेशनल हाईवे पे भी कब्जा कर लेंगे। और अगर एक बार नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देंगे तो आप सोचिए क्या होगा। फिर तो ना तो हमारी आर्मी वहां पहुंच पाएगी, ना कोई खाने का पैकेट वहां पहुंच पाएगा, ना कोई सप्लाई पहुंच पाएगी। तो जब तक इंडियन आर्मी को ये मालूम पड़ा तब तक पहले तो वो सोचते रहे कि शायद वो लोकल मिलिटेंट है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब बाद में इस लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करी गई, जब मालूम पड़ा, तब तक काफी लेट हो चुके थे। एंड देन वी स्टार्टेड अ फुल, एक अच्छी सी लड़ाई शुरू हुई एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ सोल्जर्स। हमारे करीब 536 सोल्जर्स लड़ाई में मारे भी गए। लेकिन फाइनली इंडियन आर्मी और ने उस युद्ध को जीता। एंड दैट्स व्हाई 26 जुलाई 1999 को युद्ध खत्म हुआ। और उस दिन पूरी की पूरी जितने में इन्फिल्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तानी सेना के जितने में सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, सो दैट्स, आई होप नाउ एवरीबॉडी इज अवेयर कि कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ कोटेशंस आर्मी के जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, सुनते रहना। एक 2-3 कोटेशन यहां बोलूंगा। ये आर्मी की पंच लाइन्स है। आतंकवादियों को माफ करना, आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम हो सकता है। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम हो सकता है, लेकिन उनकी ईश्वर से मुलाकात कराना हमारा काम है। अगर किसी को मालूम है कि कोटा से भी एक स्क्वाड्रन लीडर थे जिन्होंने कारगिल लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। ठीक है, और एक परमवीर विजेता कैप्टन पत्रा, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, हम तिरंगे को लहरा के वापस आएंगे, तिरंगे को फहरा के वापस आएंगे या तिरंगे में लपट कर आएंगे, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। तो हम देश में शांति से रह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई सैनिक है जो उस बॉर्डर पे अपने परिवार से दूर, सारी फैसिलिटी से दूर वहाँ पर पहरा दे रहा है, और इसलिए हम शांति से रहे। तो एक जोरदार तालियां उन सबके लिए जो बॉर्डर पे हमारी सेफ्टी कर रहे हैं। चलिए।